अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है x=3 वो हम लोगों ने अटैम्प्ट किया था। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो एन सी ऑफ ज़ीरो होता है, यानी ये एन सी ऑफ एक्स होता है, इसको हम कैलकुलेटर के थ्रू जो है वो सॉल्व करते होते हैं। वैसे अगर आप इसकी वैल्यू याद रख सकते हो तो जो एन सी ऑफ ज़ीरो होता है वो आपके पास 1 होता है, ठीक है। एन सी ऑफ एन जो होता है यानी जिस पे वैल्यू सेम हो जाए वो भी 1 होता है। और इसके अलावा बाकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। एन सी ऑफ 1 जो होता है वो एन होता है, और एन सी ऑफ 2 से ऑनवर्ड बाय फार्मूला हम सॉल्व करते हैं। ये होता है n-1/2 फैक्टोरियल। इस तरह एन सी ऑफ 3 जो होता है उसमें 3 वैल्यूज़ आ जाए। एन सी ऑफ 2 तो उसमें 2 वैल्यूज़ आएगी, n-1/2 फैक्टोरियल। एन सी ऑफ 3 आ जाएगा n-1 n-2/3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप ये याद रख लें, ठीक है, कि एन सी ऑफ ज़ीरो जो होता है वो हमेशा 1 होता है। सिमिलरली एन सी ऑफ एन भी 1 होता है। सेम हो जाएंगे तो भी 1 आंसर करेगा, और अगर ज़ीरो आ जाएगा इधर तो ये भी 1 आंसर करेगा। अगर एन सी ऑफ 1 हो जाए तो पूरा एन आ जाता है, और बाकी अगर कुछ और टर्म आ जाए तो इस फार्मूले से ओपन होते जाते हैं। या फिर अगर आप लोग के पास ये वाला कैलकुलेटर है साइंटिफिक वाला, तो यहाँ से मैं अगर आप लोग को बताऊँ तो ये देखें, ये जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है इसमें मेरे पास ये लिखा हुआ है एन सी ऑफ आर, ठीक है। आप लोगों ने देख लेना है कि आपके पास कैलकुलेटर के किस बटन में एन सी ऑफ आर का फंक्शन है। तो मेरे पास ये है, ठीक है। फर्दर ये मेरे पास ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है, तो यहाँ से देखें ऑरेंज कलर है शिफ्ट का, ठीक है। तो वो वाले फंक्शन जो उधर नीचे करके लिखे हुए हैं वो जब हम शिफ्ट दबाएंगे तो तब हमारे पास आएंगे। और फिर ये जो पिंक पिंक सा लिखा हुआ है, ये जो पिंक एरो बने हुए हैं या पिंक जो है वो कलर से लिखा हुआ है, ये वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, पिंक वाला बटन। तो हमारा ये ऑरेंज वाला है, तो हम ये देखें शिफ्ट दबाएंगे, ये दबाएंगे तो सी आ जाएगा हमारा, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास इधर क्या था, 6c/3। तो 6c/3 अगर हम कैलकुलेटर से निकालें तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 6, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे अपना c, ठीक है, 6c/3। तो इक्वल करेंगे तो देखें क्या आएगा हमारे पास, 20, ठीक है। देखें इधर भी इसने क्या लिखा था, 6c/3 = 20। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, p x लेस दैन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज स्ट्रिक्टली लेस दैन 3। अच्छा, जब x स्ट्रिक्टली लेस दैन 3 होगा, या x ग्रेटर दैन 3, या x इक्वल टू और लेस और इक्वल टू और ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 आएगा, तो फिर हमारे पास वहाँ पे एक वैल्यू नहीं कंसिडर होगी। यानी यहाँ पे सिर्फ हमारे पास इक्वल होगा, वहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू कंसिडर होगी। अगर लेस और ग्रेटर के साइन आएंगे तो फिर हमारे पास वो तमाम वैल्यूज़ कंसिडर होंगी कि जो नंबर गिवन है उससे लेस या जो नंबर गिवन है उससे ग्रेटर। जैसा कि हमारा जो x है उसकी हमेशा पॉसिबल वैल्यूज़ जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं और ऑनवर्ड जाती हैं, ठीक है। कहाँ तक जाती हैं ये हमें गिवन होता है, लेकिन स्टार्ट 0 से होती हैं। ये हमें 6 गिवन था तो हमने यहाँ पे 6 लिखा, यानी टोटल नंबर तक n तक जाती हैं इसकी जो x की वैल्यूज़ होती हैं। n यहाँ पे 6 था तो इसलिए x की वैल्यू 6 तक गई हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास x लेस दैन सम नंबर गिवन होगा तो फिर हमने उस नंबर से लेस दैन जितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी x की वैल्यूज़ की वो हमने तमाम लिखनी होंगी। जैसे कि पार्ट नंबर 2 में प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस दैन 3। अगर हम x लेस दैन 3 देखें, यानी x की जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उसमें देखें कि 3 से छोटी x की कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। देखिए 3 से छोटी x की 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, 0, 1 और 2। तो 0, 1 और 2 तीनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो एडअप होके इस x लेस दैन 3 की प्रोबेबिलिटी को क्रिएट करेगी। तो हमने लिख लिया p(x लेस दैन 3) p ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। ये आ गया। अब इस फार्मूले के थ्रू इसको खोल लेंगे। एन सी ऑफ एक्स क्यू ऑफ n माइनस एक्स पी ऑफ एक्स है हमारे पास फार्मूला। तो सबसे पहला 0 है तो 6c ऑफ 0
3/4 यानी क्यू की पावर 6 माइनस 0, तो जो 6 आ जाएगा और पी की पावर एक्स 0 है तो आ जाएगा 1/4 की पावर 0। सिमिलरली 6c(1) 3/4 की पावर 5 1/4 और 6c(2) 3/4 की पावर 4 और 1/4 का स्क्वायर। अब ये वाली चीज़ हमने लानी है तो अगर हम कैलकुलेटर को यूज़ करें तो हमारे जो है वो क्वेश्चन जल्दी और इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या है 6c(0) 3 की पावर 4 की पावर 6 और 1/4 की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर जो 0 होती है वो तो 1 होता है, तो ये वाली पूरी टर्म जो है ये 1 को अप्रोच कर जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगा। हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों में से भी अगर हम देखें तो 6c(0) कितना होता है, मैंने आपको यहाँ बताया है कि n(c)(0) यानी n जो नंबर है उसको c(0) लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6c(0) जो हम देंगे तो वो 1 आ जाएगा। जैसा कि अगर मैं कैलकुलेटर में आप लोग को दिखाऊं तो देखें 6c(0) इक्वल टू 1। ठीक है, देखा है आपने, इक्वल टू 1 आ गया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। सिंपल हम इसकी जो है वो पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास 3/4 की पावर 6 यानी 3 को 6 टाइम खुद के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। सिमिलरली 4 को 6 टाइम खुद के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखें ये हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन होता है ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है फ्रैक्शनल फंक्शन। तो हम लगाएंगे सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ये फ्रैक्शनल फंक्शन हमारे पास है 3/4, तो हम लिखते हैं 3 और यहाँ से हम एरो लेके इसको नीचे डिनोमिनेटर में लाएंगे 3/4। अब हम फिर इसको ऊपर लाएंगे, ऊपर ला के हमें क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है। हमारे पास ये वाला बटन जो है पावर को शो करता है, तो पावर लगा लेंगे। पावर हमारे पास 6 है, तो देखिए जब हम 6 इसमें पुट करेंगे तो ये क्या आंसर आया हमारे पास 729/4096। तो देखें 729/4096, यानी ये भी 1 हो गया था, ये भी 1 हो गया था। इसको सॉल्व करके ये आंसर आ गया। सिमिलरली इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आते जाएंगे और इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.830 और 6। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 3। x स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 3 का क्या मतलब है कि x की जितनी वैल्यूज़ हैं 3 से बड़ी जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो सारी, तो x हमारा 0 से लेके और 6 तक था, तो 3 से स्ट्रिक्टली बड़ा यानी 3 से बड़ा क्या है 4 5 और 6 है। तो यहाँ पे आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी को जो है हम एडअप कर देंगे कैलकुलेट करने के बाद। फिर है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज़ लेस और इक्वल टू x स्ट्रिक्टली लेस दैन 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्ट्रिक्टली लेस दैन x स्ट्रिक्टली लेस दैन 4, यानी x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड स्ट्रिक्टली लेस दैन 4। इसका मतलब क्या है कि x 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, 4 तक नहीं है, 4 से छोटा है। तो x अगर 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद x जो है वो 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा 3 है और साथ 4 से छोटा है, तो 3 4 से छोटा है। कंडीशन 2 हो रही है तो 3 आएगा। उसके बाद 4 आता है, तो लेकिन x जो है स्ट्रिक्टली लेस दैन 4 है, इक्वल टू 4 नहीं है, तो 4 हम नहीं ले सकते। तो इसका मतलब जस्ट 2 वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी एंड x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी, दोनों को इस फार्मूला में पुट करके सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास x 2 स्ट्रिक्टली लेस दैन x इज लेस और इक्वल टू 5। x जो है वो 2 से बड़ा हो लेकिन 5 से छोटा और इक्वल होना चाहिए, तो 2 से बड़ा होता है 3 4 और 5। इसी तरह हमारे पास है 1 स्ट्रिक्टली लेस दैन x स्ट्रिक्टली लेस दैन इक्वल टू 3। x जो है वो 1 की इक्वल है और 3 की भी इक्वल है लेकिन 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक जाएंगे तो इन दोनों के दरमियान एक ही नंबर आता है 2, तो वो ऐड अप हो जाएगा। x इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 2 प्लस x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास ये वाला जो ये वाली प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आप लोग के प्रॉपर सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों ने खुद अपने हाथ से सॉल्व कर लेना है। अगर किसी के पास ये वाला कैलकुलेटर नहीं है तो ये जो मैंने फार्मूला बताया है इस फार्मूले में आप लोगों ने पुटिंग करनी है और एज इट इज़ ये वाली वैल्यू लेके आनी है। मैं कल की क्लास में आप लोग के तमाम जो है ये क्वेश्चन ये जो पार्ट है ना सारे एटलीस्ट 4 पार्ट आप लोगों ने किए हैं, 6 पार्ट है ना, एटलीस्ट 4 पार्ट आप लोगों ने करने हैं, चेक करवाने हैं।